हेलो एवरीवन। मैं किस समय के अनुसार मैं आपको ग्रीट करूं, क्योंकि मैंने वीडियो दोपहर की बनाई है और वॉइस ओवर में शाम के टाइम कर रही हूँ। तो मैं तीनों ही बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो आप बेहतर समझे, जिस भी समय आप देख रहे हो आपके लिए। ओके, आप चूज कर लीजिए। और मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ एंड वॉइस ओवर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी आवाज बहुत पसंद है। फर्स्ट जो रीजन था वीडियोस बनाने का वो यही है। एंड आप देख पाएंगे कि ये जो क्लिप है वो सिंगल क्लिप है, जहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ। आई वाज रीडिंग रिसर्च पेपर्स related to my topic. Okay, and I was trying to note uh, note it out some of the important points and all. And लेकिन यहाँ तक जहाँ पे मैं आराम से बैठ पाई 2 घंटे, ओके, यहाँ तक ब्रेक के बाद पहुंच पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक फेस्टिव मूड में चले जाते हैं, कभी कभी आप घूमने के मूड में चले जाते हैं, कभी आपको बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें मिला के मेरे लिए ये यहाँ तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। मैं शुरू के दिन में तो ऐसा फील कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। ऑफकोर्स मैं वीडियोस में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही, बट मैं उतनी गिल्ट नहीं लेके चलती वीडियोस को लेके। बट ये मेरे लिए गिल्ट की बात है कि रिसर्च में मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, 2 दिन रह जा रहा है, तो वो गिल्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट्स माई प्रायोरिटी। तो पहले तो मैं गिल्ट में थी और अपने आप को परेशान कर रही थी कि क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम, क्या करने का इरादा है तुम्हारा, क्यों नहीं पढ़ रही हो, बैठो और पढ़ो, करना ही क्या है, पढ़ना ही तो है। बट मैं शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं अपने आप को ये सब बोलूंगी और गिल्ट में डालूंगी तो नहीं होगा। मे बी आई नीड टाइम, मे बी आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ, मे बी और मे बी नॉट, राइट। सो मैंने ट्राई किया कि मैं पहले कोसूं अपने आप, वो चीज वर्क नहीं की। फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं, वो जो गिल्ट वाली फीलिंग है उसे हम रहने देते हैं और उसी में हम भी रहेंगे, ठीक है। कुछ दिन मैं रही, कुछ दिन मैंने अपने आप को बोला कि ठीक है, तुम्हें फालतू की चीजें खानी है खाओ, तुम्हें बदमाशी करनी है करो, तुम कॉल पे बहुत घंटे बात करना चाहते हो तुम करो, लेकिन 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 बाद में फिर पढ़ाई करना, ठीक है। तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि ठीक है, जो करना है करो। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, जाओ अपना सर मारो दीवार पे, जो करना है करो, तुम्हें खुद चोट लगेगी तुम खुद आ जाओगे। सेम चीज हुई मेरे साथ। जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, और मैं बोर होने लगी। बोर इतना होने लगी कि मुझे लगा कि मुझे अब कुछ प्रोडक्टिव करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बेवजह अपना लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैं बस गई और अपना लैपटॉप निकाला और पढ़ा। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं उस टाइम जब रिकॉर्ड भी करी थी ना, तो वो 10 to 12 मिनट्स ही रिकॉर्ड किया मैंने। और ऐसा भी नहीं था कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ओके आई एम रिकॉर्डिंग, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज अ वेरी सिंपल स्टेप, ओके, अगेंस्ट माय laziness, you can say procrastination, whatever you wish to, you can, okay। तो मैंने बस एक एक्शन लिया, रख दिया फोन और बस पढ़ने लगी। और मैंने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की और बहुत अच्छी फीलिंग आई मुझे बहुत लंबे समय के बाद। लंबे समय मतलब इतनी भी लंबी समय नहीं हुई थी, इतनी भी लंबी समय, क्या बोल रही हूँ पता नहीं। खैर, मैं ये सारे जो बीच में कंफ्यूजन वाले शब्द है ना, मैंने बिल्कुल नहीं काट रही, सब आप सुनिए, सब सुनिए। ये परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, दूसरी चीज जो मैंने पढ़ी कहीं पे और मैंने समझी,
और कुछ लोगों से मेरी जब बात भी होती है तो मुझे समझ आता है कि ये क्या है। ठीक है। हाँ, तो मैं बताती हूँ। ऑडियंस समझते हैं, जैसे एक स्पीकर कह रहा होता है एंड बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं, बट हमारे माइंड में भी एक इनविजिबल ऑडियंस होता है हर किसी के लाइफ में। ये हो सकता है कि आपका क्रश हो सकता है कि आपका एक्स हो सकता है कि आपके फादर हो सकता है आपकी मदर हो, या आपकी बड़ी दी, आपके बड़े भैया, या फिर रिलेटिव्स, कोई भी हो सकते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस में ऐसा वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ना, क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि वो कैसा रिएक्शन देंगे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है। और आप सोच रहे होते हैं हर एक्शन करने से पहले कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो ऐसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे, वो जो आपकी ऑडियंस में जिनको आपने बिठाया है। ठीक है। हर वक्त एक सबकॉन्शियस थॉट आपके दिमाग में रहती है, आपके एक्शंस उस चीज से डिफाइन होते हैं। और ये इतना प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होता है, बहुत लोगों को रियलाइज नहीं होता है। तो जैसा मैंने बोला, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे होते हैं वो अपने आप को खुश करने के बजाय आप सामने वाले को दिखाने और जताने और बताने के लिए कर रहे होते हैं। तो मतलब आप कभी भी फ्री नहीं होंगे ना, कभी आपको फ्रीडम का अनुभव नहीं होगा कि ये सारे थॉट्स आपको नहीं होते तो आप कैसे जी रहे होते, कैसे आप सोच रहे होते चीजों के बारे में, कैसे आप कह रहे होते चीजों के बारे में या अपने बारे में। बहुत सारी चीजें। आई होप कि इस बात का डेप्थ आप समझ पाए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और कहने के साथ साथ मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है। और सोल्यूशन ये है, एक प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा सोचे कि आपके रिलेटिव्स क्या सोच रहे होंगे, अगर आप ये करेंगी तो वो करेंगे, तो आपके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपने जिनको भी बिठाया है ना उस ऑडियंस की सीट पे, उससे कहिए कि उठो। ठीक है। आप दरवाजा जाके खोलिए और उन्हें बाहर तक छोड़ के आइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। वैसे ही धीरे 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 जब भी हम सॉरी आपको इस तरह की थॉट्स आए तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, अम, कि आप बोले अपने आप को कि नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारे लिए मैं क्यों करूं, आप कौन है, मैं आपके लिए क्यों करूं कोई भी चीज, मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ। और देखिए, बहुत ज्यादा क्लीशे लाइन है, बट आई स्टिल टेल यू दैट एक ही लाइफ है, और एक ही लाइफ है। टेक इट सीरियसली, सीरियस इतना कि आप किसी और को अपने से ज्यादा महत्व ना दें, और लाइटली इतना कि अपने आप को भी आप बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए। और मैं कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा वो कर दे रही हूँ, हिंदी पता नहीं क्या कर दे रही हूँ, बट ये सब थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, तो माफ कीजिए। खैर, तो आप ध्यान रखिए कि एक ही लाइफ है, और जिसको भी आपने ऑडियंस में बिठाया ना उस कुर्सी पे, उस प्यारी सी कुर्सी पे, आप सोचिए जब हम थके हुए रहते हैं ना, एक डिजर्ट में है हम लोग, और आप छाव में खड़े हैं, और कोई कुर्सी है वो बहुत धूप में है, कड़ी धूप में है, और उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दा, काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं वैसा है, तो आप किसी को भी तो उस पे नहीं बिठाओगे ना।
वो कुर्सी पे उसे ही बिठाइए जो वो छांव डिजर्व करती है, जो है आप, या फिर आई कैन नॉट टेल यू, या फिर कोई भी हो सकते हैं, बट चूज वाइजली। और कुछ चीजों को लेट गो करने में ही भलाई है, ये मैंने कुछ दिनों में सीखा। अभी बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं बट ना हमें वर्ड्स नहीं पता होते, तो अब मुझे वर्ड्स भी पता है इसके, दैट कि ये जो है, हम इनविजिबल ऑडियंस क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो वो हमें नहीं करना है। रिसर्चर का ये बहुत बड़ा गुण होता है कि वो चीजें बार बार डेप्थ में जाके उसे पढ़ता है, उसे समझता है। तो रिसर्चर तो कोई भी हो सकता है, कोर्स वो डॉक्टर वाला रिसर्चर तो आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, बट इन लाइफ यू कैन बी, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप रिसर्च करके चीजें समझ सकते हैं। तो खुद से शुरुआत करने में क्या भला बुराई है? नहीं, खुद के बारे में पहले रिसर्च करते कि मैं ऐसा करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं ऐसा किसी को ऑडियंस वाली चेयर में बिठा रहा हूँ तो क्यों बिठा रहा हूँ, है ना। आई होप मेरी जितनी भी बातें हैं कहीं आपकी हेल्प कर पाए। ओके, फिर नाउ इतनी ही बातें थी जो मैं आपको बता सकती थी, और फिर मिलेंगे जल्द ही। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मैं भी करती हूँ अच्छे से पढ़ाई, पढ़ाई ही बचाती है। ओके, सो बाय।